बनाया जाए। ये बीजेपी विधायक दल का नेता आज तक नहीं चुन पाई। अजय आलोक कह रहे हैं सब सामान्य है, तब 32 दिन लगे थे, तब 22 दिन लगे थे। सामान्य है इस बात? देखिए, अजय आलोक जी बीजेपी के प्रवक्ता है, वो बीजेपी की बात कर रहे हैं, बात सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद जो नेतृत्व आया है वो सब चीज पहले से फिक्स रहती है, स्क्रिप्टेड चीज है। हाँ। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये नहीं बनाया जाएगा। एक नाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाना है, नहीं बनाना है। कौन सा मंत्रालय किसको देना है, नहीं देना है, ये ऑलरेडी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व फाइनल कर चुका है। अभी आपने डिस्कशन में बात आई कि एक नाथ शिंदे को संदेश दिया गया कि आप चाहे आए चाहे ना आए, हम 5 को शपथ ग्रहण कर समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 23 तारीख को रिजल्ट आया था, अजीत पवार ने दूसरे दिन ही कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो हमारा समर्थन है। उसी दिन संदेश दे दिया गया था एक नाथ शिंदे को कि सरकार में आप रहें चाहे सरकार में न रहें, भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। अब आंकड़ों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 132 विधायक चुन के आए हैं। 13 विधायक ऐसे हैं जो दूसरे दल के चुनाव चिन्ह पर आए हैं, चाहे वो अजीत पवार की पार्टी हो और चाहे एक नाथ शिंदे हो। इनका आंकड़ा 145 होता है और 4 निर्दलीय हैं जो समर्थन दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 149 विधायकों का समर्थन है। ये बात सही है कि एक परसेप्शन का खेल है कि शिंदे जी को लेना है या कि चाहे नहीं लेना है। भारतीय जनता पार्टी अकेले भी सरकार बना सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या स्थिति है ब्रजमोहन जी, ये बताइए जरा, शिंदे आएंगे लौटकर बगैर होम मिनिस्ट्री के भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हालांकि ये अधिकार मुख्यमंत्री का है कि किसको होम मिनिस्टर बनाता है और नहीं बनाता है, लेकिन अपने पत्रकारिता के 30 साल के अनुभव में और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के जो कार्यभार है उसके आधार पर मैं बोल सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक उद्धव ठाकरे और नया उद्धव ठाकरे नहीं बनने देगी। इस प्रदेश में एक विचारधारा की एक ही पार्टी रहेगी। शिवसेना से इनका विवाद यही विषय का था और इसीलिए अड़ गई है क्या बात कि भाई अगर गृह मंत्रालय दे दिया, नंबर 2 की पोजीशन दे दी, मराठा चेहरा भी है, तो कहीं और इवॉल्व होते ना दिखे एक नाथ शिंदे। यही पेच फंसा है क्या? समर्थन परसेप्शन का है कि परसेप्शन बाहर ही नहीं जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी यूज करती है और फेंक देती है। एक परसेप्शन का वो है। दूसरा है कि उनको ताकत भी नहीं देना है, क्योंकि एक उद्धव ठाकरे से निपटते 5 साल लगे, एक और उद्धव ठाकरे पैदा करके उसको एक लंबे समय तक संघर्ष करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी किसी भी ताकत स्थिति में एक नाथ शिंदे को ताकत नहीं देने वाली है। तो होम मिनिस्टर नहीं देगी फिर, इसका मतलब ब्रजमोहन जी? बिल्कुल साफ है। हालांकि ये मुख्यमंत्री का अधिकार है कि किसको क्या मंत्रालय देना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चीजें चल रही है उसके अनुसार वो गृह मंत्रालय और यूडी ये मुख्यमंत्री अपने पास ही रखता है। ये कांग्रेस के जमाने में पहले भी था। 1999 में जब कांग्रेस की सरकार आई, 95 से 99 का जो पैटर्न था भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का, उसको अडॉप्ट करके 15 साल कांग्रेस चलाई कि मुख्यमंत्री जिस पार्टी का होगा दूसरा समर्थक दल हो जाओ गृह मंत्रालय होगा। लेकिन 14 के बाद से चीजें बदल गई। तो गृह मंत्रालय भी नहीं देगी बीजेपी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी नहीं देगी, तो बचा क्या? रेवेन्यू बचा ले देकर। यही तो शिंदे साहब के साथ यही प्रॉब्लम है कि सरकार में मुख्यमंत्री भी पद नहीं मिला। अब उनको अपने विधायकों को फेस करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है कि विधायक जो आशा लगाए बैठे थे कि बराबरी का दर्जा मिलेगा और मंत्रालय मिलेंगे, मलाईदार मंत्रालय मिलेंगे, लेकिन जाने का जोखिम भी नहीं ले सकते ना ब्रजमोहन जी? जाने का जोखिम भी नहीं ले सकते इस वक्त एक नाथ शिंदे? बिल्कुल नहीं बाहर जाएंगे। ठीक है, अब उनके सामने संकट यह है कि अपने विधायकों को कैसे फेस करें, नंबर 1। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे 4-5 विधायकों का नाम बता चुकी है कि इनको हम मंत्रिमंडल में नहीं लेंगे, क्योंकि उनका कार्यभार जो 2.5 साल जिस तरह का रहा है, भारतीय जनता पार्टी उन विधायकों और मंत्रियों को लेकर के बहुत नाराजगी है। वो भी एक विषय है एक नाथ शिंदे के सामने। ये जो गए हैं वहां गांव में, वो ठीक है, आपने आलोक आनंद जी कहा, अजय आलोक जी ने कहा कि कोप भवन वाली बात नहीं है, लेकिन उनको विधायकों का फेस करना संकट आ रहा है कि कैसे फेस करूं, इनको मंत्री बनाना नहीं बनाना। अब ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी किसको मंत्री बनाना, किसको मंत्री नहीं बनाना। तो ये दरअसल कोई संयोग नहीं है कि भाई
जाकर बैठ गए हैं एकनाथ शिंदे इतने क्रूशियल वक्त पर। बच्चा भी जिसे समझ सकता है, बजाय आलोक कह रहे हैं कि भैया आप गांव नहीं जाएंगी क्या? मैं जाऊंगी लेकिन इलेक्शन छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब अनुराग त्रिपाठी, ये देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण चेहरा या फिर वो ओबीसी चेहरे के तौर पर बीजेपी कुछ और प्रोजेक्ट करती हुई दिखेगी और पहली बार ये होगा कि भाई ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ कि जो एक्सपेक्टेड थे उस लाइन से बिल्कुल अलग हटती हुई नजर आई। देखिए, महाराष्ट्र में जाति समीकरण का जो सर अनुराग त्रिपाठी, वो केस अभी क्लोज हो गया है। वो केस अभी क्लोज हो गया है, ठीक है। वो केस शिंदे ने अपनी जिद से क्लोज कर दिया है। शिंदे साहब ने जब जब चाहा है अपनी मर्जी से इस सरकार को वो लाए हैं और अपनी बात मनवाई है। उन्होंने इलेक्शन में अपनी मर्जी की सीटें ली और वहां लड़े बराबर से। ये बराबर वो करते रहे हैं और फिर वापस मुझे लग रहा है फिर एक बार वो उसी तरह से सफल होते नजर आ रहे हैं। और वो उन्होंने एक बीजेपी की जो मर्जी की बात थी, देवेंद्र फडणवीस को हटा करके एक और नया चेहरा, मेरे ख्याल से इसमें केवल जाति की बात नहीं, एक नया नेतृत्व ही तैयार कर रही बीजेपी। वो जो उसकी मर्जी थी वो मर्जी अब दिखती नहीं है, हो नहीं रही है। और वो उन्होंने बाकायदे शिंदे साहब ने और उनके लोगों आपसे सुझाया है कि आपको नहीं चल रहा ब्राह्मण चेहरा तो ओबीसी चेहरा दे दीजिए। मराठे की जिद क्यों कर रहे हैं आप? तो वो जो है केस क्लोज है। मेरे ख्याल से देवेंद्र फडणवीस पे अब राय बन चुकी है कि अब देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री शायद बने और अब उनको राष्ट्रीय प्रेसिडेंट के लिए कोई दूसरा नाम ढूंढना पड़ेगा बीजेपी को। ये बात स्थिति बन पड़ी है। तो ये स्थिति अभी बन रही है। अब ये आकर के मंत्रालय पे रुके। पांडे जी ने बहुत बारीक बात कही है कि ऐसे भी शिंदे के जो 40 लोग थे उसमें जितने मंत्री बने थे, जो नहीं बने थे वो रोज चिल्लौटा मचा रहे थे। अच्छा, ये संजय शिरसाठ हो, भरत सेठ गोगावले, तो जो भरत सेठ गोगावले का आपने नाम लिया, ये रोज आवाज उठा रहे थे कि मैं कल मंत्री बन रहा हूं, परसों मेरी शपथ हो रही है। ये 100 बयान दे चुके। तो वो पहले से ही संकट में थे। तो अब अगर मंत्रालय कम कर दिए गए, डिपार्टमेंट कम कर दिया गया, तो शिंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। शिंदे रहेंगे और समीर चौगांवकर इस पूरे खेल में अजीत पवार के हाथ में लड्डू है क्या? देखिए, निश्चित रूप से अजीत पवार एक बड़े खिलाड़ी बन के निकले। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव परिणाम आया था कि सिर्फ एक सीट उनको मिली थी रायगढ़ के सुनील तटकरे की, और उसके उम्मीद के विपरीत उन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया अजीत पवार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजीत पवार का मुख्य फोकस होगा कि भाई मुझे वित्त मंत्रालय मिले, एग्रीकल्चर मिले, सहकारिता मिले, और सबसे बड़ी बात है कि वो चाहेंगे कि अब केंद्र में प्रफुल्ल पटेल मंत्री बने। भले उसके लिए उनको प्रदेश के अंदर एक दो मंत्रिमंडल कम मिले, लेकिन ये तय है कि अब वो केंद्र में एक मंत्रिमंडल की कोशिश करेंगे कि प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बने, और प्रफुल्ल पटेल भी चाहेंगे कि अब वो कैबिनेट मंत्री बने। और सबसे बड़ा जो अभी दिमाग में एक पॉइंट आया वो ये कि भाई शपथ ग्रहण समारोह होगा 5 तारीख को। मुख्यमंत्री तो फाइनल होना ही है, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन जरूरी यह भी नहीं है कि सारे पोर्टफोलियो उसी दिन तय हो जाएं, उसी दिन ये तस्वीर साफ हो जाए। होम मिनिस्ट्री किसकी, अर्बन डेवलपमेंट किसका, रेवेन्यू किसका, रूरल डेवलपमेंट किसका। भाई मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे और बाद में कैबिनेट विस्तार होता रहेगा। तो 5 को भी तस्वीर साफ होगी महाराष्ट्र की, ये भी कोई बहुत जरूरी गणित नहीं। लेकिन चेहरा कौन होगा बीजेपी का, विधायक दल का नेता भी चुना जाना बाकी नजर रहेगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, प्रणाम। सबसे बड़ा